हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं RRGMD क्लासेस पे। ठीक है, यहाँ पर आप 11th के मैं वीडियो लेक्चर को शूट कर रहा था। ठीक है, आपका लास्ट लेक्चर तक कहाँ तक हो चुका है आपका, आई थिंक आप देखोगे तो मैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बता रहा था। ठीक है, आपके वहाँ पर लॉ कंप्लीट हो गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लॉ आपका आता है जो कि आपका क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपका डिस्कस करने जा रहा हूँ एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है आपका। ठीक है, इस लॉ बहुत ही आसान सा लॉ है, आपको समझ में आएगा। और ये किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका गैसेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ क्या बताने डील करने जा रहा हूँ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आपका गैसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, गैसेस के लिए वैलिड है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपकी गैस है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो कोई गैस अगर है तो उसका क्या होगा, सर्टेन प्रेशर होगा, वो सर्टेन वॉल्यूम को क्या किया होगा, जिस कंटेनर में रखे रहोगे उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आपका क्या होगा, सर्टेन टेम्परेचर होगा, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी आप पहली बार नाम सुन रहे हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे आपको मैं इसके बाद से ये सीरीज आपकी मोल कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस आपको पता होगा, जब फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया था, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या आया था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आया था, जिसका यूनिट क्या होता है, आपका मोल होता है। तो यहाँ पर जो ये n है वही आपका, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n। ठीक है गैस, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इस लॉ को समझोगे कैसे। सपोज दैट आप क्या हो, एक रूम में हो। ठीक है, एक रूम में हो, अब आप क्या करते हो, उस रूम का क्या होगा, टेम्परेचर तो वेरी कर नहीं रहा होगा कि एक बैग आपका 25 हो रहा होगा, फिर आपका 30 हो रहा होगा। ठीक है, तो उस रूम में आप क्या लेके जाओ, 3-4 आप बैलून लेके जाओ। ठीक है, अब उसमें क्या करो, उस आपका क्या है, पूरे जो आपका रूम का एटमॉस्फेयर है वो किसमें क्या है, प्रेशर और आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद आप क्या करो, उस बैलून में आप क्या करो, मीन्स हवा भरना शुरू करो। तो हवा भरना शुरू करोगे यानी आप क्या करो, गैस फिल करना शुरू कर रहे हो। तो जितना अमाउंट ऑफ गैस उसमें फिल करते जाओगे, उस आपका बैलून का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। गौर कीजिएगा, लेकिन कब, जब आपका क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। गौर कीजिएगा, क्योंकि आप जिस रूम में लेके जा रहे हो वहाँ पे आपका क्या है, प्रेशर आपका क्या है, सराउंडिंग का कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी क्या है उस रूम का वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट ऑफ क्या करोगे, आप गैस फिल करते जाओगे उसमें, उस बैलून में, उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। यानी वॉल्यूम बड़ा होने का मतलब क्या है, कि अमाउंट ऑफ गैस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होता है क्या, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट अ डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of gaseous molecules, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट आपने रखा है, तो आपका क्या हो गया, सपोज दैट आपने गैस ले लिया, CO2 ले लिया। ठीक है, आपने क्या ले लिया, H2 ले लिया, आपने ले लिया O2 ले लिया। ठीक है, O2 ले लिया। गौर कीजिएगा जो यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो CO2 गैस है आपके पास, H2 गैस है और O2 गैस है। इन तीनों गैसेस को आपने क्या ले रखा है, सेम मीन्स यूनिट पर ले रखा है। सेम यूनिट का मतलब आपका कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इन तीनों के लिए क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका क्या होगा, मान लो सपोज दैट इसका कितना वॉल्यूम लिया आपने, 2 यूनिट लिया है। ठीक है, इसका कितना लिया आपने, 2 यूनिट लिया है, और इसका भी कितना लिया है, 2 यूनिट लिया है। यानी आपके क्या है, डिफरेंट गैसेज हैं। ठीक है, यानी आपकी क्या है, डिफरेंट गैसेज हैं यहाँ पर, और सबके वॉल्यूम क्या है, आपके सेम है, इक्वल वॉल्यूम है। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो ये जो CO2 होगा, अगर 2 यूनिट आपने इसका वॉल्यूम ले रखा है, तो ये क्या होगा आपका, सपोज दैट ये अगर x नंबर, ठीक है, x नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ये क्या करता है, अगर कंटेन करता है, तो ये भी कितना करेगा, x।
और ये भी कितना करेगा x, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर आप कोई सी भी गैस को अगर आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो और उनका वॉल्यूम क्या लेते हो, आप सेम लेते हो, तो आपका क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉम, विथ रिस्पेक्ट टू देयर मॉलिक्यूलर मास, उनका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो तो वो क्या होगा आपका, अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ गैसियस आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्या होगा, अगर आपने इसका 2 यूनिट लिया है, अगर ये 100 यूनिट को क्या करता है, 100 नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, तो ये भी कितना करेगा 100 और ये भी कितना करेगा 100। समझ में आया, ठीक है। तो इसके एक और आप ऐसे डेफिनेशन समझ सकते हो, एक और डेफिनेशन मैं आपको देके समझाता हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। यानी अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखते हो तो कोई सी भी गैस को आप ले लो, अगर उसका वॉल्यूम क्या, उनके वॉल्यूम क्या इक्वल है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। दूसरा आप कैसे दे सकते हो, गौर कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, volume of any gas is directly proportional to amount of gas, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, moles of gas is directly proportional to moles of gas at constant temperature and pressure, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो सकता है, स्टेटमेंट ये हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वही मैंने एग्जांपल दिया बैलून वाला कि आप क्या करते हो, जितना अमाउंट ऑफ गैस फिक्स आप क्या करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो, उसी तरीके से उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, V प्रोपोर्शनल टू N। V क्या है आपका, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान रखिएगा ये तब अप्लीकेबल है जब आपका T और P क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। यानी वो आपका वेरी ना करो, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट हो। ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। N क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अभी हम मोल नहीं पता है तो अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K इंटू N। यानी आपका क्या हो गया, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में, तो कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप पढ़ के आए होगे y इक्वल्स टू mx, 10th में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या है वॉल्यूम और इधर क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आपका, आपने पढ़ा होगा कि ये ओरिजिन से पास होता है, मैंने इसको ओरिजिन से पास नहीं किया एकदम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ले गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपका कोई गैस है तो क्या हो सकता है, पूरी तरह उसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, पूरी तरह उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आपका ग्राफ थोड़ा सा आगे और पीछे मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये क्या था आपका एवोगैड्रोस लॉ, क्या कहता है ये कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस क्या है आपका फिक्स है, ठीक है, तो आप वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस के। या फिर आप क्या करते हो, अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम लेते हो एट अ डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा रिलेशन भी बना सकते हो, ठीक है, कि एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। अगर आपका V1, अगर आपका N1 मोल ऑफ गैस लेते हो और उसका वॉल्यूम उस टेम्परेचर और प्रेशर पर V1 है, ठीक है, तो जब N2 मोल लोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 मान लो हो गया। तो V2 को कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हो, क्या V1 इक्वल्स टू K इंटू N1 और V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू N2, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन। ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो। पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। अगर आपका 2 मोल कितना यूनिट ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट अगर आपका वॉल्यूम उसका होता है, तो अगर आपका क्या कर दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपका ये कितना बोला था मैंने, 2 बोला था, अगर इसको आप 4 कर देते हो तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। सिंपल आप इस रिलेशन से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है।
तो इट इज़ ऑल अबाउट एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको आप रिपीट कीजिए, बहुत ही आसान सा लॉ है, और पीछे भी वीडियोस को क्या करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ठीक है। तो आपका जब बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका क्या होगा, आगे बढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो आप वीडियो देख रहे हो अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।